ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़क उठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब और ज्यादा गंभीर होता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाह को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए हैं। सोमवार तड़के हुए इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, तरबीज और पश्चिमी ईरान के कई इलाकों तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब ये संघर्ष एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल रविवार देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे और इसके जवाब में सोमवार सुबह इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर मिसाइलें दागी गई और कई स्थानों पर जोरदार धमाके हुए। जानकारी के अनुसार इजरायली वायुसेना ने ईरानी सीमा के भीतर प्रवेश किए बिना दूर से मिसाइल हमले किए। इजराइल का यह दावा है कि उसके किसी भी लड़ाकू विमान ने ईरानी एयर स्पेस में प्रवेश नहीं किया और बताया जा रहा है कि यह हमला इराक के ऊपर के हवाई क्षेत्र और भूमध्य सागर में तैनात युद्धपोतों से किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बनाती है एक और बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल पर हुए ईरानी हमले का जवाब न देने की सलाह दी थी। यहां तक कि ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान ली है और फिलहाल जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन घटनाक्रम ने अचानक अलग दिशा ले ली। ट्रंप की सलाह के बावजूद इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और इससे ये संकेत भी मिल रहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हमलों की पुष्टि खुद इजरायली सेना ने भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में इजरायली सेना ने कहा कि कुछ समय पहले इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरानी शासन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल आगे भी बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। उधर ईरान ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने सोमवार सुबह जारी बयान में कहा कि इजराइल ने ईरानी सीमा में भीतर हमला किया है। IRGC के मुताबिक इस कार्रवाई में हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस्फहान शहर में कम से कम 3 बड़े धमाके की आवाजें सुनी गई। वहीं तेहरान, तरबीज और करज शहरों से भी भारी विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। इन धमाकों ने पूरे क्षेत्र में चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। अब इस बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने एक पुराना बयान भी फिर चर्चा में आ गया। उन्होंने हाल ही में कहा था कि तेहरान को जलाना ही होगा। उनके इस बयान को अब इजराइल के मौजूदा रुख से जोड़कर देखा जा रहा है और इससे साफ संकेत मिलता है कि इजराइल इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ईरान पर हमला करने के साथ साथ इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने सुरक्षा कारणों से देश भर के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों को भी अंडरग्राउंड सुविधा से संचालन करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। वहीं रविवार को ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो देश में सार्वजनिक का परिवहन फिलहाल केवल 75% क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है। हालांकि इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि हवाई अड्डों के संचालन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया और उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही हैं। वहीं कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये टकराव अब एक नए और बेहद संवेदनशील चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप की सलाह के बावजूद इजराइल का हमला, ईरान की प्रतिक्रिया, दोनों देशों की सैन्य तैयारियां और पूरे क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताएं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के लिए ये एक बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान इस हमले का अगला जवाब कैसे देता है और क्या ये
संघर्ष यहीं थमेगा या फिर क्षेत्र को एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर धकेल देगा?